स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉमर्स ब्लूम। आज हम लोग बिल्स ऑफ एक्सचेंज को समझेंगे। बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है जिसमें एक पर्सन दूसरे पर्सन को ऑफिशियली ऑर्डर देता है कि वो एक फिक्स्ड अमाउंट किसी पर्टिकुलर पर्सन को पे करे। इसे अब एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए ए ने बी को गुड्स बेचे हैं, बी ने तुरंत पेमेंट नहीं की। अब ए को फ्यूचर में पेमेंट लेनी है तो ए एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज बनाएगा और बी को बोलेगा कि आप इतनी डेट को इतने पैसे पे करोगे। जब बी उस बिल पर एक्सेप्टेड लिखकर साइन कर देता है तब वो ऑफिशियली मान लेता है कि हाँ, मैं पेमेंट करूँगा। नाउ पार्टीज ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। पहला, ड्रॉवर जो बिल बनाता है या फिर जो ऑर्डर देता है पेमेंट करने का, यूजुअली ये सेलर या क्रेडिटर होता है। हमारे केस में ए हमारा ड्रॉवर है। सिंपल मीनिंग है इसका कि जिसको पैसे लेने होते हैं वो हमारा ड्रॉवर होता है। दूसरा, ड्रॉई जिसके नाम पे बिल ड्रॉ होता है, यूजुअली ये परचेजर या डेटर ही होता है। जिसको पैसे देने होते हैं, जो पैसे पे करेगा। जब ड्रॉई बिल पर एक्सेप्टेड लिख देता है और साइन करता है तब वो लीगली पेमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट कर लेता है। अब तीसरा है हमारा पेई, जिसको फाइनली पेमेंट मिलती है। कभी कभी ड्रॉवर और पेई सेम पर्सन भी हो सकते हैं। अब इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को समझते हैं। पहला, कि ये रिटन डॉक्यूमेंट होगा, ये हमेशा रिटन फॉर्म में होता है। दूसरा, इसमें कोई कंडीशंस नहीं होता है, ये अनकंडीशनल ऑर्डर है। तीसरा, साइन बाय ड्रॉवर, बिल पर ड्रॉवर का सिग्नेचर ज़रूरी होते हैं। चौथा, फिक्स अमाउंट, पेमेंट की एग्जैक्ट अमाउंट मेंशन होगी। ड्रॉवर्स, ड्रॉई, पेई ये सब क्लियरली मेंशन होते हैं। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में एक स्टैम्प भी होता है। ये एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, यानी कि ये हम दूसरे पर्सन को भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब शॉर्ट में रिवाइज करते हैं इसे। ड्रॉवर जिसे पैसे लेने हैं, ड्रॉई जिसे पैसे देने हैं, पेई जिसे पेमेंट मिलती है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ आया हो। Please like, share and subscribe and save this reel for revision. Keep learning and growing. Thank you. Follow for more.